Hello everyone, my name is Anupriya and I am going to teach you the paper Geography, which is a part of social science subject. So before starting the main part, that is the Earth and the Solar System, which is our first chapter, let us know what does the term geography means. Geography is derived from Greek word geographia, which means description of Earth. कहने का मतलब है कि geography जो term है वो इंडियन origin word नहीं है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज जोग्राफिया. जोग्राफिया को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स डिस्क्रिप्शन. तो हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि जोग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड. जो भी अर्थ में सारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स और ह्यूमन बींग्स, इनका इंटरेक्शन जो भी आता है, हम इसे जोग्राफी के अंडर पढ़ते हैं. सो इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड इनहैबिटेंट्स ऑफ अर्थ. Here in this picture you can see there are different arrows showing different parts of geography. The first one here you can see the plants, animals, plant, trees, mosses, flowers, मतलब different species of plants. The second one is the landform. Now कौन से landforms होते हैं? Water, lakes, river, mountain, valleys, ये सारे landforms हैं. The third one is the creatures, जो animals होते हैं. That are also of various kinds, various species are found here. The first one here, birds, reptiles, amphibians, insects, and last but not the least, we human beings. तो ये सारा जो पार्ट है, ये सारा जोग्राफी के अंडर आता है. तो जोग्राफी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज फिजिकल एंड द सेकेंड वन इज ह्यूमन जोग्राफी. So it is the understanding of how human beings interact with their surroundings and how does it affect our planet Earth. हम जोग्राफी के अंडर बेसिकली ह्यूमन बींग्स इंटरेक्शन अपने एनवायरमेंट के साथ और ये प्लैनेट अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उन सब पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये सारा हम ज्योग्राफी के अंदर ये सारी प्रोसेस को समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फाइनली विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. सो हियर्स इज अ क्यूट पिक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. दो अगर आप स्पेस में जाके देखो तो अपना सोलर सिस्टम ऐसा नहीं दिखता है. तो हियर यू कैन सी सन, जो आप ऑब्वियसली डेली सुबह उठते होगे तो सन आपको ऊपर सबसे पहले सन दिखता है जब भी आप आसमान में देखते हो. एंड दीज आर द 8 planets that revolve around the sun. Okay, so the first one is Mercury, second is Venus, Earth, that is our planet जिस पे हम रहते हैं. Fourth is Mars, then Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि ये सारे प्लैनेट्स जो है, इनके नाम क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, ये सोलर सिस्टम में कैसे रिवॉल्व करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, ये सारा जो है ये सोलर सिस्टम कंपास करता है. ओके, इनकम्पासेस द होल सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सन, मून, एवरीथिंग, जो कि हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. ओके, सो जब भी हम सोलर सिस्टम और अर्थ, यूनिवर्स, ये सारी टर्म सुनते हैं तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई व्हेन वी आर लुकिंग एट स्काई, रात में या दिन में, व्हेन वी आर लुकिंग एट, तो हमें क्या क्या दिखता है? वी सी सन, we can see moon, we can see stars that twinkles at night, but क्या हमें बाकी planets दिखते हैं? So obviously not, हमें बाकी planets नहीं दिखते. We can't see Saturn or Jupiter. Sometimes we do see Venus, जो कि other planets है, जो कि कभी कभी होता है, जो अर्थ के अराउंड बहुत पास से क्रॉस कर रहा है, तो हमें शायद ये दिख जाता है. तो ये बेसिकली ये सारे बॉडीज जो होते हैं, ये सन, मून, इनको हम कहते क्या है? तो ज्योग्राफी में हमारे लिए टर्म समझना काफी इंपॉर्टेंट है. The first term here is celestial bodies. The sun, the moon, the stars and all the objects that shine in the night sky are called celestial bodies. Okay? तो जो भी चीजें शाइन करती हैं, जो अपनी खुद की लाइट होती हैं, इम्पार्ट करती हैं, हमें शाइनिंग दिखती हैं, वो सारी चीजों को हम celestial bodies कहते हैं. You can see the stars, मून भी है जो शाइन करते रहते हैं. सन जो है वो भी हमें रात को तो नहीं दिखता, वो हमें सुबह दिखता है, but that is also a star. Okay? So they form a part of the universe in which we live in and are usually very far away from us. तो अगर वो हमें नेकेड आई में दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि we can, it is very close to us. ये हमें नहीं समझना है. वो काफी मिलियन ईयर्स बहुत डिस्टेंस पे हमारे अर्थ से, लेकिन फिर भी ये हम देख सकते हैं क्योंकि बहुत साइज में बड़े होते हैं. ठीक है, तो ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज हुए. तो हियर इज द पिक्चर जहाँ पे आप नाइट स्काई में आप देख सकते हो, आपको मून दिख रहा है, स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, है ना, दैट आर ट्विंकलिंग, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, तो ये आपको रात में दिखता है. सो दे आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन आवर यूनिवर्स. तो अब हम चलते हैं, अब हम ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज को एक एक करके स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है सेलेस्टियल बॉडीज की. तो
द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज आर स्टार्स, जो कि आप रात में देख लेते हो, रात को आपको दिखते होंगे। तो स्टार्स आर द जाइंट बॉल ऑफ हॉट गैसेस दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। ओके, सो जब भी हम स्टार देखते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा पता नहीं किस चीज से बना होगा, कैसा लगता है, कितना बड़ा होता होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली आप एक फुटबॉल को एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है, फुटबॉल एक हुआ तो आप समझो वो सारी हॉट गैसेस से बना हुआ है, इसकी अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, और अपनी लाइट होती है, इस वजह से ये रात को ट्विंकल करते हैं और हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। तो ये हमसे बहुत दूर है लेकिन फिर भी वी कैन ऑब्जर्व दैट। तो द सन इज ऑल्सो अ स्टार दैट गिव्स अस एनर्जी एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। तो वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट सन जो है ये सबसे बड़ा स्टार है, ठीक है, और ये अर्थ पे हमारी लाइफ जो पॉसिबल है सन की एनर्जी की वजह से हुआ है। सन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हमारे अर्थ पे देता है, तो हमारे लाइफ पे जो सनलाइट आती है वो सन के थ्रू ही आती है ना। आप सुबह देखते होगे काफी स्ट्रॉन्ग लाइट आती है, तो और हम पूरा डे और नाइट का सिस्टम चलता है, तो sun plays a very important role. Another term that we come across is constellation. Now what is constellation? That is the group of stars that form a particular shape in sky. तो कभी कभी आप अगर अभी तक आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया हो तो अभी आप रात को कभी अब जब भी स्टार्स देखना तो ऑब्जर्व करना, कुछ स्टार्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जिनका एक कुछ शेप बनता है, उस शेप को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। सप्तऋषि हुआ, उर्सा मेजर जो कि उसका दूसरा नाम है, उर्सा माइनर, ऐसे बहुत तरह के कॉन्स्टलेशन होते हैं जो कि हमें स्काई में दिखते हैं, वो कभी कभी दिखते होंगे। यहाँ पे यू कैन सी देयर इज वन एग्जांपल जहाँ पे ये सप्तऋषि है, आपको 7 ये स्टार्स ये सारे दिखते हैं। ओके, तो आप अब जाके कभी अब जब आपने आज पढ़ लिया है तो ये आज रात को आप जाना, आप एक बार ऑब्जर्व करना, तो स्टार्स आप देखना, आप कहीं पे फाइंड करना कि आपको एक स्पेशल फॉर्म, एक स्ट्रक्चर बनता हुआ शायद कोई एक स्टार दिखेगा जिसको हम कॉन्स्टलेशन कहेंगे। ओके, तो सेकेंड celestial body, that is planets. So the term planet, it is derived from the Greek word planetae, which means wanderers. Now what are these planets? They are the spherical objects that revolve around the sun and do not have their own heat and light. Okay, तो ये planet जो है, जो हमने फर्स्ट पिक्चर सोलर सिस्टम के पिक्चर में देखा, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसे हम planets कहते हैं। ये स्फेरिकल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ करता है, लेकिन ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। तो स्टार्स जो है उनकी अपनी खुद की लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। तो कोई भी अब आपसे पूछे कि सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है एक स्टार में और एक प्लैनेट में, तो आप कहोगे कि स्टार जो है उसकी अपनी खुद की लाइट होती है, और लेकिन प्लैनेट जो है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है। वो सन से अपनी जितने भी स्टार्स है या मेनली सन से अपनी सारी लाइट लेते हैं, और उसकी वजह से जैसे हमारे प्लैनेट अर्थ पे हमारा लाइफ पॉसिबल हुआ है। तो द थर्ड पार्ट हियर, द अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। ऑब्वियसली पूरे 8 प्लैनेट्स में इट इज आवर प्लैनेट अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बाकी कोई प्लैनेट्स में अभी तक लाइफ एग्जिस्ट, साइंटिस्ट अभी भी सर्च कर रहे हैं। एवरी सेकेंड हमारे सोलर सिस्टम में चेंजेस आती रहती हैं, तो शायद मिलियन एंड मिलियन ईयर्स अगो शायद वी कैन फाइंड आउट कि कहीं पे कोई भी प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट करे। ठीक है, नाउ द थर्ड celestial body that we have to study is satellite. Now what are these satellites? Satellites are objects that revolve around planets. They may be natural or human made. Okay, जैसे planets जो हैं वो sun के around revolve करते हैं। अब आप अभी एक solar system imagine करो अपने दिमाग में कि बीच में एक sun है, उसके around सारे planets हैं। ठीक है, अब आप अर्थ को इमेजिन करो, अर्थ एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये अर्थ प्लैनेट के अराउंड जो रिवॉल्व करता है सैटेलाइट, उसको हम सैटेलाइट कहेंगे। हम अर्थ की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हम उस प्लैनेट पे रहते हैं, तो हम उससे शायद ज्यादा इजी तरीके से समझे ये सैटेलाइट होता है। तो while moon is a natural satellite, human made satellites are artificial. As we studied here that satellites can be natural or human made. इसके कहने का क्या मतलब है? मून जो है वो एक सैटेलाइट है। मून सन के अराउंड नहीं, सबसे पहले वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, वो हमारे प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये नेचुरल है, ये मैनमेड चीज नहीं है, ये नेचुरल मून है जिसकी अपनी लाइट है, वो रिवॉल्व कर रहा है हमारे अर्थ पे। ठीक है, लेकिन कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स का?
तो ये साइंटिस्ट जो है काफ़ी डिस्कवरी और ये सब इन्होंने करने के बाद इन्होंने एक सैटेलाइट बनाया खुद से। ह्यूमन साइंटिस्ट के ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट दे मेड दिस सैटेलाइट, जिसको इन्होंने स्पेस में भेजा, अर्थ पे इन्होंने अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए भेजा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये इट हेल्प्स अस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। तो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है सैटेलाइट्स के थ्रू मिलते हैं, चाहे वो क्लाइमेट के बारे में जानना हो, या फिर अर्थ पे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हमें वो सारे चेंजेस जानना हो, या फिर हमारे अर्थ के आसपास क्या रिवॉल्व कर रहा है, क्या चेंजेस आ रही है हमारे सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें जो ये हमें ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो होती है वो हमें हेल्प करती है जानने में। ओके, so here are the two pictures. Obviously you can see here moon, that is the natural satellite that revolves around the planet earth, and the second one is here, this is human made satellite. ये एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है अभी जा चुके हैं। अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, क्लाइमेट के बारे में जानने में हेल्प करता है कि कब हमारे क्लाइमेट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें हमारे अर्थ पे जो भी चेंजेस आ रही हैं उन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये सारे टर्म्स, ये सारा इन्वेंशन या फिर ज्योग्राफी में हम जो भी पढ़े, ये सारी चेंजेस को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस ह्यूमन मेड सैटेलाइट इट रिवॉल्व्स अराउंड, समटाइम्स दे आर स्टेशनरी, जो ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर ये वापस अर्थ पे भेजते हैं, जिसके थ्रू साइंटिस्ट दे गेट टू नो मोर अबाउट आवर सोलर सिस्टम, they get to know more about the features of Earth, जो कि we can't obviously see क्योंकि हम Earth के अंदर obviously हम Earth के surface पे it's not possible for every human being to go on the surface of Earth। तो ये सारी चीज़ें हुई। So the next one, next celestial body जो कि आपके लिए बिल्कुल न्यू है, that is asteroids। What are asteroids? These are the small bodies that revolve around the sun and are made up of metals or minerals। तो ये छोटी छोटी बॉडीज होते हैं, ठीक है। ये भी जो है जैसे हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो भी ये सारे सन के अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं, एंड दे आर मेनली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो इन फर्स्ट स्लाइड जब मैंने आपको अर्थ का सोलर सिस्टम दिखाया, तो ये जो मैंने आपको पूरा सोलर सिस्टम दिखाया, तो आपने देखा कि मार्स और जुपिटर जो है उन दोनों प्लैनेट के बीच में मेनली जो है एस्टेरॉइड जो है ये सारे छोटे छोटे बॉडीज दिखते हैं, एंड द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सिरियस। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? वी बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द टर्म ज्योग्राफी। इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एंड हाउ ह्यूमन इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और फिर जो भी चेंजेस आती है इन सब चीज़ को समझने के लिए ज्योग्राफी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देन वी गॉट टू नो अबाउट द सोलर सिस्टम। दे आर 8 प्लैनेट्स इन टोटल, जिसपे अर्थ जो है वी लिव ऑन अ प्लैनेट अर्थ, और इस पे ही सिर्फ अभी लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी कोई प्लैनेट्स पे अभी तक लाइफ एग्जिस्ट नहीं किया है। बट साइंटिस्ट दे आर इन प्रोसेस ऑफ सर्चिंग मोर प्लैनेट्स जिसपे दे कैन फाइंड out that if life can be found there or not. And the next thing we read about celestial bodies. So celestial bodies में we read about what? Stars, planets, then satellites, and then asteroids. Okay, तो ये चारों जो पढ़ा है, एक बार just go through this in your NCERT book. You will get to know more about it. Just go through the details. Though I have covered this part here, लेकिन एक बार आप अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ना तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि प्लैनेट में सन, ये अर्थ क्या होता है, या फिर सोलर सिस्टम में सन ये स्टेशनरी है, रिवॉल्व कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें सब कुछ एक डिटेल में, हम सोलर सिस्टम जब आगे पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल में समझेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बाकी जो है हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।